जैसे ही ख़ावर ने सारा माजरा देखा है तो वो जाके फ़ौरन से नादिया को बताता है। नादिया भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। पहले तो नादिया को यकीन ही नहीं आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। इतना बड़ा धोखा वो आखिर कैसे शानज़े को दे सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि ख़ावर कहता है कि मुझे पता था कि मेरी बात पे कौन यकीन करेगा, इसलिए मैंने सबूत के तौर पे ये वीडियो बना रखी थी। और देख लो कि अगर मैं ये वीडियो ना बनाता तो तुम मेरी बात पे यकीन करती। तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की तरफदारी में लगी हुई हो और तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। ख़ावर की माँ ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शानी इस कदर भी गिर सकता है कि अभी भी वैसे कर सकता है। उस लड़की ने अपनी हर चीज़ आप लोगों पे निसार कर दी, लेकिन आप लोगों की अकड़ और आप लोगों की बददिमागी वहीं की वहीं है। जिसको सुनकर नादिया काफ़ी ज़्यादा अपने ससुराल में ज़लील हो जाती है। लेकिन अब देखेंगे कि ख़ावर इसको कहता है फ़ौरन से जाओ, जाकर शानी से बात करो या अपनी माँ से बात करो कि इसको फ़ौरन से रोक ले, क्योंकि अगर ये ना रुका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं शानज़े के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं जाके खुद उन लोगों से बात कर लूँगी। वैसे भी आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ को खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही जाती है नादिया जाती है अपने घर और अपनी माँ से जाके बात करती है और कहती है कि देख लीजिए कि शानी ने क्या हरकत की है। आगे से उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम किस हरकत की बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि शानी ने क्या किया और क्या नहीं किया है। आगे से नादिया कहती है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के कि उसने क्या हरकतें की है। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ, शानी ने तो मुझे उधर अपने घर में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। आप नहीं जानते कि ससुराल वालों के सामने मुझे किस कदर ज़िल्लत उठानी पड़ी है इस शानी की खातिर। इसने मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है, आखिर क्यों पहेलियों पे पहेलियाँ भिजवा रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये देख लीजिए वीडियो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। उसकी माँ जैसे ही वो देखती है वीडियो तो हैरान परेशान हो जाती है और कहती है कि शानी इस कदर गिर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है किस कदर घटिया हरकत कर सकता है, क्यों अपने आप को इस तरह से अपने आप को ख़राब कर रहा है इस लड़की के पीछे। मैं तो सोच रही थी कि शानज़े इतनी अच्छी लड़की है, वो सारा कुछ भूल जाएगा और शानज़े की तरफ ही हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि उसने जो हरकत की है। लेकिन अब देखेंगे कि वो भी ठान लेती है कि वो कुछ करके ही दम लेगी, क्योंकि ऐसे इस मामले को नहीं जाने देगी। शानज़े को उसने अपनी बेटी बनाया और बेटी बना कर ही दिखाएगी। आप देखेंगे कि वो कहती है नादिया को तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही उसकी तरफ जाती हूँ। वहाँ पर जाकर कहती है कि फरजाना तुम्हें शर्म नहीं आई, अपनी बेटी को तुम संभाल नहीं सकी, किस कदर गिरी हुई हरकत की है सजीला ने। आगे से वो कहती है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मुझे बताएंगी। इसको सुनकर वो कहती है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देख लो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि ये लड़की किस हाथ तक बाहर निकल चुकी है। आगे से आप देखेंगे कि वो हैरान होती है और कहती है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, इसने जो हरकतें की है मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा है, बल्कि इसकी बातों पे यकीन करके इसको खुली छूट दे दी। लेकिन अब आप फिक्र मत करें, मैं इसका ज़रूर खुद ही सारा बंदोबस्त कर लूँगी। इसकी माँ कहती है कि अगर तुम नहीं कर सकते बंदोबस्त तो मुझे बताओ, मैं खुद बंदोबस्त कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की तुमसे संभलने वाली है। इसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आप परेशान मत हों, आप फिक्र मत करें, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी, इसलिए आप यहाँ से प्लीज़ अभी चली जाएं, क्योंकि ये मामला जो है मैं खुद ही सुलझाऊँगी और अब सजीला कभी भी चांदी से नहीं मिलेगी। शानी का हाल देखिए कि फिर दोबारा से उधर ही टपक पड़ा है, क्योंकि जिसने उसको बुरे तरीके से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका था, लेकिन उसको किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। फिर भी वहीं का वही शानी का दिमाग अटका हुआ है। इसको तो दोबारा इस औरत की शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शक्ल क्या वो इसके घर तक पहुँच जाता है और फिर से वही गो यानी कि बातचीत शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि सजीला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो जिसने सोचा था, जो प्लान
प्लान किया था वो ही करने की कोशिश कर रही है। जिस पर शानी को कहती है कि तुम्हारी बीवी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत लगाव है इसको तुम्हारे साथ। जिसको सुनकर वो कहता है कि किसी और को भी शायद मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन वो कहती है हाँ मुझे तो नहीं था, खैर तुम्हें है था। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा कर ही रखा करो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी के और इसके अलावा कोई तुम्हारी फरमाइश है, क्योंकि तुमने जो जो फरमाइश की है वो मैंने पूरी करने की कोशिश की है। आगे से आप देखेंगे सजीला इसको समझाती है और कहती है कि वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी, अभी वक्त नहीं है कि तुमसे कोई किस तरह की बात की जाए, इसलिए बेहतर यही है कि सही वक्त का इंतज़ार करो कि आगे क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी कि आगे अब तुम्हें क्या करना है। जिसको सुनकर शानी कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्या करने वाली हो, मुझे तो कुछ भी तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही शानी वहाँ से जाता है इसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी माँ कहती है कि आखिर ये क्या नया तमाशा है, क्यों तुम शानी को फिर से घर में बुलाया हुआ था, तुम्हें मैंने मना भी किया था कि इससे कोई बातचीत कोई लेन देन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं बैठती है, मैंने तुम्हें शायद इस बात के लिए मना किया था। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आप क्या कह रही हैं, कल तक तो ये आता था तो आप अपनी जान निछावर करती थी, और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको गुस्सा आ रहा है जब वो घर आया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी की माँ कहती है, उसकी सजीला की माँ कहती है पहले की बात और कुछ थी, लेकिन अब सारा कुछ बदल चुका है, ये बात तुम भी जानती हो, और अगर ये इधर आया तो सारे तरह तरह की बातें करेंगे, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई भी कोई ऐसी वैसी बात करे। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि शायद आप ये नहीं जानती हैं कि वो मेरा कज़न भी है और वो इस लिहाज से मेरे घर आ सकता है, इसलिए आपको परेशान होने की या लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप इन बातों की टेंशन ले तो ही अच्छा है। आगे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ काफ़ी परेशान है सजीला की वजह से, और सोचती है रमचा से बात करती है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, मेरा दिल है कि जल्द अज जल्द अब इस लड़की को फारग करूं और इसको इस घर से रुखसत कर दूं। जिसको सुनकर रमशा कहती है हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप किसी से बात कीजिए और रिश्ता कहीं पे कीजिए, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह से इसके दिमाग में इस तरह की फिजूल बातें भी नहीं आएंगी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि शानी इस घर में क्यों दोबारा वापस आया था और क्यों ये इससे बातचीत कर रही है। इसको बिल्कुल मना करे कि उससे कोई बात मत करे, क्योंकि ऐसा करने से हम सब की बदनामी होगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ सजीला की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं भी इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ पा रही है। बस मेरा भी यही दिल है कि बस अब इसको यहाँ से रुखसत ही कर दे तो ही बेहतर है, वरना ये ना हो कि कल को कोई नया तमाशा बन जाए और हम सारी ज़िंदगी बदुआओं की जद में आ जाएं, क्योंकि शानज़े अब उसकी ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी किसी और के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसके साथ को ज़्यादती करेंगे तो सारी ज़िंदगी हमें बदुआएं मिलती रहेंगी, और हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ये रिश्ता जो था इसने अपनी मर्ज़ी से सजीला ने तोड़ा है, इसमें शानी की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। शानी ने तो इसके बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें की थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसने इसकी एक नहीं सुनी थी और अपनी ही मर्जी की थी। खैर अब तुम देखो कि ये खुद भुगतेगी कि इसने क्या किया है, मेरे वो फिर उसको कोई असर नहीं है और फिर दोबारा से उसने वही बातचीत वही सारा कुछ शुरू करने वाली है। ये चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ये बात बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है। आगे से रमशा कहती है कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी बहन की सारी बातों सारी चालाकियों को अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ।